हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक और टॉपिक क्लॉक यानी घड़ी लेकर आया हूं और घड़ी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो कन्फ्यूज़न कर देता है। हमें पता नहीं चलता कि अब दर्पण प्रतिबिंब पूछा है या फिर जल प्रतिबिंब पूछा है या फिर क्षैतिज प्रतिबिंब पूछा है या फिर ऊर्ध्वाधर प्रतिबिंब पूछा है, किस में से घटाएं किस में से न घटाएं। आज ये वीडियो देखने के बाद इस प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी और आप डेफिनेटली क्वेश्चन सही करके आओगे एग्ज़ाम में। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है। यदि इसे क्षैतिज दर्पण या फिर जल प्रतिबिंब देखा जाए तो इसके प्रतिबिंब का क्या समय दर्शाएगी। तो घड़ी इसका क्या समय दर्शाएगा, इसका प्रतिबिंब मतलब क्या समय हमें दर्शाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है 9:20, ऑप्शन बी दे रखा है 8:50, ऑप्शन सी दे रखा है 7:30 और ऑप्शन डी दे रखा है 3:50। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा घड़ी का बेसिक देख लेते हैं। आखिर क्या घटाना पड़ता है, किस में से घटाना पड़ता है। तो देखने के लिए सर अपन क्या करेंगे, बेसिक देख लेंगे। ठीक है, चलो बने रहते हैं कंटिन्यू। तो मैंने यहाँ पे अपनी हेडिंग डाल ली भी। अपनी हेडिंग क्या है, आप बोलोगे सर हमारी हेडिंग है आज पढ़ेंगे क्लॉक यानी घड़ी। आज अपन क्या पढ़ेंगे, घड़ी पढ़ेंगे, या फिर इंग्लिश में से बोलते हैं क्लॉक। क्या बोलते हैं, क्लॉक। ठीक है सर। तो घड़ी में हमारे से 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका पहला टाइप है, घड़ी में पूछा जाता है, एक पूछा जाता है आपसे दर्पण प्रतिबिंब। क्या पूछा जाता है, दर्पण प्रतिबिंब। और एक पूछा जाता है हमसे दर्पण प्रतिबिंब और दूसरा पूछा जाता है हमसे कोण ज्ञात करना। क्या पूछा जाता है, कोण ज्ञात करना, एंगल ज्ञात करना, हाउ टू फाइंड एंगल, कोण ज्ञात करना, ज्ञात करना। और नंबर 3 हमसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है सर, समय ज्ञात करना, हाउ टू फाइंड टाइम, समय ज्ञात करना। ठीक है सर, ये 3 तरह के क्वेश्चन हमसे घड़ी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। पहला हो गया दर्पण प्रतिबिंब, कोण ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। ठीक है सर। तो इसमें से आज अपन पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे, दर्पण प्रतिबिंब। तो सर दर्पण प्रतिबिंब मैंने यहाँ पे आपका नाम लिख दिया अभी, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब लिख दो या फिर इमेज लिख दो, दर्पण इमेज। ठीक है सर। अब दर्पण इमेज भी कितने प्रकार की होती है सर, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होता है आपका क्षैतिज दर्पण, एक होता है आपका क्षैतिज दर्पण और दूसरा आपका होता है ऊर्ध्वाधर दर्पण, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर दर्पण। एक होता है आपका क्षैतिज दर्पण और दूसरा होता है आपका ऊर्ध्वाधर दर्पण। अब सर हमने तो नाम आपसे ही सुना है, क्षैतिज दर्पण कौन सा होता है, ऊर्ध्वाधर दर्पण कौन सा होता है। अरे क्षैतिज दर्पण को अपन बोलते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं जल प्रतिबिंब। या तो बोलो क्षैतिज दर्पण बोलो या फिर बोलो जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। हम जानते हैं कि जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे चेंज होता है। जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे चेंज होता है, यानी टॉप और बॉटम चेंज होता है। और दर्पण प्रतिबिंब में दाएं और बाएं चेंज होता है, दाएं और बाएं यानी राइट और लेफ्ट चेंज होता है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे
ये टेक्निकल वर्ड है कि क्षैतिज दर्पण कौन सा हुआ, जल प्रतिबिंब हुआ, ऊर्ध्वाधर दर्पण तो आपका सीधा दर्पण प्रतिबिंब हो गया। तो सर आज अपन इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, हमें कभी और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपका किसका सवाल, यानी आप अपन पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे सर, दर्पण प्रतिबिंब पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज पढ़ेंगे। ओके सर। तो मिरर इमेज पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, बहुत सारी ट्रिकें याद रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ट्रिक याद नहीं रखनी पड़ेगी। बहुत सारे टीचर बताते हैं कि मॉर्निंग का टाइम आ जाए तो 20 में से घटाओ, इवनिंग का टाइम आ जाए तो इसमें से घटाओ। नहीं, आपको एक ही आंकड़ा याद रखना है, एक टाइम आपको याद रखना है और एग्जाम में अप्लाई कर देना। तो वो समय क्या है, हमें दर्पण प्रतिबिंब यानी हमें मिरर इमेज निकालने के लिए अपन किस में से घटाएंगे, 1160 में से घटाएंगे। क्या घटाएंगे, 1160 में से घटाएंगे। अब सर 1160 में हमें मान लेते हैं कोई समय दिया गया है, जैसे मेरे को एक समय दिया गया है कि मेरी घड़ी में 3:10 हुए हैं। जैसे ही मैं इसको दर्पण में देखूंगा तो ये घड़ी क्या समय दर्शाएगी, तो मैं क्या करूंगा सर, 1160 में से 3:10 घटा दूंगा। कितना बचेगा, 60 में से 10 गया 50 बच गया, और 11 में से 3 गया 8 बच गया। यानी वो अपनी घड़ी 8 बजकर, घड़ी कितना दर्शाएगी, 8 बजकर, यानी 8 बजकर दर्शाएगी, 8:50। कितना टाइम आएगा हमारा, 8:50 आएगा। आया समझ में, यानी हमें किस में से घटाना है, 1160 में से घटाना है, जो अपना आएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर हमें, अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको रेलवे टाइम, कौन सा टाइम है, यदि आपको रेलवे टाइम दिया जाता है, यदि आपको रेलवे रेलवे टाइम दिया जाता है, रेलवे टाइम जानते हो ना कौन सा होता है रेलवे टाइम, जानते हैं सर, अगर आपकी घड़ी 24 आवर्स पे हो, 24 घंटे पे हो, तो वो आ जाता है रेलवे टाइम। यानी आपने देखा होगा 13 बजे 14 बजे कैसे बजते हैं सर, वो टाइम कैसे निकालते हैं सर, जितना भी बजा हुआ है उसमें से 12 घटा करके टाइम बता दो, आपका टाइम आ जाएगा। जैसे किसी घड़ी के अंदर रेलवे टाइम के अंदर दिखा रखा है 17:40। सर कितना होगा सही टाइम हमें पता नहीं चल रहा, 17 कितने पे बजता है, हमें तो याद रखना, तो याद रखते हैं कि 13 बजे 1 बजे, ये याद कौन रखना की कर चापा, हमें करना पड़ेगा कि सर यहाँ पे जो भी टाइम हो रहा है उसमें से 12 घटा दो, 12 घटा दो, जो भी आएगा आपका एक्चुअल टाइम आ जाएगा। कितना आ गया, 5:40। प्रत्येक में से घटा दीजिए। तो ये तो रेलवे टाइम का हुआ भी। तो सर हमें तो बताना है कौन सा, हमें बताना है अभी दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब तो हमने सीख लिया कि 1160 में से घटाएंगे। अगर सर कुछ ऐसा आ जाए कि रेलवे टाइम आ गया और फिर हमें घटाने का बोल दे, तो अपन कितने में से घटाएंगे, फिर अपन घटाएंगे 2360 में से। कितने में से घटाएंगे, 2360 में से। मान लेते हैं कोई घड़ी अगर 17:40 दिखा रही है, तो इसको अपन दर्पण में देखें कितना दर्शाएगी, घटा दो 2360 में से, 60 में से 40 गया, कितना बचा, 20 बच गया। सर यहाँ पे कितना बचा आपका, 23 में 17 गया, 6 बच गया। यानी अगर रेलवे टाइम है तो 2360 में से घटा देंगे, अगर सीधा टाइम है तो 1160 में से घटा देंगे। अगर सर इसमें एक और हो सकता है सर, अगर इसके अंदर क्या दी हो, इसके अंदर सर साथ में सेकंड भी आ जाए, सेकंड आ जाए तो आपको डरना नहीं है। तो फिर सर हम क्या करें, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें और कुछ नहीं करना, हमें बस
घटा देना है कितने में से सर, अब की बार आपको घटाना है 11 × 60 में से, 11 × 60 में से, 11 × 60 में से आपको घटाना है, 11 × 60 में से घटाना है। मान लेते हैं किसी घड़ी के अंदर 2:12:20 हुए हैं, किसी घड़ी के अंदर 2:12 और आपकी 20 हुए हैं। इसमें से आपको घटाना है, टाइम बताना है कितना हुआ। 60 में से 20 घटा दो, आपका 40 बच गया। 9 में से 2 घटा दो, 7 बच गया। 5 में से घटा दो, 4 बच गया। यहाँ पे 11 में से 2 गया, आपका 9 बच गया। तो 9:47 और 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर अगर हमें दर्पण प्रतिबिंब कोई भी क्वेश्चन आए, हमें क्या पूछे, हमें डायरेक्ट सीधा प्रतिबिंब पूछे तो अपन 11:60 में से घटा देंगे। अगर रेलवे वाला पूछे तो 23:60 में से घटा देंगे। अगर हमें साथ में सेकंड भी दी हो तो हमें 11 × 60 में से घटा देंगे। हो गया डाउट क्लियर। देखो अब अपन क्या करते हैं, हमारा एक आगे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को हल करो। क्वेश्चन क्या है कि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दर्शाएगा। क्या करेंगे सर, दर्पण में देखना है डायरेक्ट, तो सर कितने में से घटा दूं, 11:60 में से घटा दो सर। 11:60 में से जैसे ही 2:40 अपन घटाएंगे, 2:40 घटाएंगे, कितना बचा, 60 में 40 गया, 20 बच गया। ठीक है सर, और 11 में से 2 गया, 9 बच गया। तो आपका करेक्ट कितना आंसर आ जाएगा, 9:20। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया या नहीं है, कंसेप्ट हुआ या नहीं है वो क्लियर। ठीक है सर, अब हमें क्या याद करना है, हमें आगे वाला देखना है सर। कौन सा, हमें आगे देखना है क्वेश्चन। आगे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि देखो ये क्वेश्चन पढ़ो आराम से, कि एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है, यदि इसे क्षैतिज दर्पण या फिर आप जानते हो उसे बोलते हैं जल प्रतिबिंब में देखा जाए तो इसके प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगा। प्रतिबिंब हमें क्या समय बताएगा वो हमें बताना है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक याद रखनी नहीं पड़ेगी, एक ही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है, वो एक समय याद रखना है, वो एक टाइम, वो एक फल, वो एक आपको याद रखना है, वो पल याद रखना है जो आपको एग्जाम में नंबर अवश्य दिलाएगा। आप डेफिनेटली जल प्रतिबिंब के क्वेश्चन को सही करोगे। तो वो समय क्या है सर, आपको क्या करना है, 7:30 में वो समय है। एक समय ऐसा है कि 7:30 है, 7:30 में क्या करना है, 7:30 में आपको जोड़ना है। 7:30 में आपको क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़े, कितना जोड़े, जोड़ना कैसे है सर, हमें समझ में नहीं आया। चलो मैं आपको बता देता हूँ, आराम से सुन लेना। 7:30 में जोड़ा जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपका उत्तर ये होगा कि वह 12 बजे से कितना कमाया है, कि 12 बजे से वह जोड़ेंगे, लेकिन घंटों में 12 बजे से कितना कमाया है, और मिनटों में 60 से कितना कमाया है। मिनटों में देखेंगे तो मिनट की तुलना 60 से करेंगे, मिनटों में 60 से कितना कमाया है, और अगर जोड़ें और वह घंटे में 12 से ज़्यादा हो जाए तो फिर देखेंगे कि वह 24 से कितना कमाया है, और अगर मिनटों में वह 60 से ज़्यादा हो जाए तो अपन देखेंगे कि वे 120 मिनट से कितना कमाया है। यानी घंटों में अगर देखेंगे कि वह 12 से कितना कमाया है, और घंटों में देखेंगे कि वह 24 से कितना कमाया है, मिनटों में देखेंगे कि वह 60 से कितना कमाया है, मिनटों में देखेंगे कि वह 120 से कितना कमाया है। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया, जरा अच्छे से बताओ सर। अपन देखते हैं एक सवाल, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक घड़ी है, उसके अंदर 2:10 हुए हैं। सर हमें देखना है इसको जल प्रतिबिंब या फिर क्षैतिज दर्पण के अंदर, तो अपन क्या करेंगे सर, 7:30 में जोड़ देंगे, जो भी आएगा वो आ जाएगा। 7:30 में जोड़ेंगे तो अब देखो यहाँ पे 30 और 40 कितना हुआ, 30 और 10 कितना हुआ, 30 और 10 कितना हुआ, 40। 60 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 20 कम है, तो यहाँ पे लिख दो 20। यहाँ पे 7 और 2 कितना हुआ, 7 और 2 कितना हुआ, 9 हुआ। अब 9 भी घंटों में 12 से कितना कम है, 12 से कितना कम है,
3 कम है तो अपना आ जाएगा 3, तो ये अपना आ जाएगा 3:20 अपना आंसर आ जाएगा। सर हमें समझ में नहीं आया, दोबारा से बताओ। सर हमें किस में जोड़ना है, 7:30 में जोड़ना है। 2:10 जोड़ दो, 30 और 10 कितना हो गया, 40। अब 40 60 से कितना कम है, 20 कम है, 20 लिख दो। 7 और 2 9, 12 से कितना कम है, 3 आ गया। सर हमें एक क्वेश्चन और ले, समझ में नहीं आया, चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं मेरी घड़ी के अंदर यानी 12:10 हुए हैं, इसको बताना है जल प्रतिबिंब में। तो मैं क्या करूँगा सर, क्या करूँगा, 7:30 में जोड़ दूंगा, 7:30 में जैसे जोड़ूंगा कितना आएगा, कितना हो गया, 12:10 कितना हो गया, 40। अब 40 60 से कितना कम है, बोलोगे 20 कम है, तो 20 आ गया। ये कितना हो गया, 12 और 7 19 हो गया। अब हमें 12 से नहीं देखना, अब ये 24 से कितना कम है, कितना कम है अभी 24 से। अब बोलोगे सर 5 कम है, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, 5 लिख दो, तो 5:20 करेक्ट आंसर हो गया। सर फिर भी समझ में नहीं आया, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मेरे पास है किसी घड़ी के अंदर 9 और आपके 50 हुए हैं। सर जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण में देखेंगे तो क्या करेंगे, 7:30 जोड़ दो, जोड़ो सर कितना आ रहा है, यहाँ पे 50 और 30 कितना होगा, 80। अभी 60 से ज़्यादा हो गया तो 120 से देखना है, 120 से कितना कम है, 80, 40 कम है, यहाँ पे 40 लिख दो। यहाँ पे 9 और 7 कितने हो गए सर, 16 हो गया। 16 12 60 से ज़्यादा है तो हमें कितने से देखना पड़ेगा, 60 से 9 और 7 16, यानी भी 24 से घटाना पड़ेगा 16 को, कितना आ गया, 8 आ गया। तो 8:40 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलो देखते हैं अपना क्वेश्चन, देखते हैं अभी। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा था, उस क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक भी घड़ी है, एक क्या है और घड़ी है, और उस घड़ी के अंदर हमें दे रखा है एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है। यदि इसे क्षैतिज दर्पण या जल प्रतिबिंब देखा जाए तो इसके प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी। तो सर हमें क्या करना है, इसको 7:30 में जोड़ना है। ये लिख दिया मैंने 7:30, इसमें जोड़ दो सर, 7:30 में जोड़ दूं, कितना जोड़ूं, जितना समय देर का है उतना जोड़ो सर। 2:40 जोड़ दो, 2 जैसे मैं 40 जोड़ूंगा, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे कितना 30 और 40 कितना हो गया, 70 हो गया, जो कि 60 से ज़्यादा है। तो अब किससे देखेंगे, 120 से कितना कम है, कितना कम है सर, कम है आपका 50 कम है, लिख दो 50 लिख दो, यहाँ पे ये लगा दो। अब 7 और 2 9 हुआ सर, ये 12 से कितना कम है, 12 से कितना कम है, 12 से आपका 3 कम है, तो आपका आ जाएगा 3:50, जो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की सेवा अपनी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों बच्चों मेरे को बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं। लाइक करना, कमेंट करना अगर आपको पसंद आए तो, अगर नहीं आए तो कमेंट में ज़रूर लिख देना कि सर थोड़ी सी कमी रहेगी, थोड़ा और बताते तो मैं और क्लियर हो जाता, तो मैं आगे वाले वीडियो में और ज़्यादा कोशिश करूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे।